तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, क्या हुआ, हमें कुछ चीजें, हमें कुछ ट्रांजैक्शंस या सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। कैसे करनी है? ऐसे करनी है, बुक कीपिंग। एज द वर्ड सजेस्ट, बुक कीपिंग इज कीपिंग ऑफ बुक्स, बुक्स, एनी टाइप ऑफ बुक्स। बस मेरी नोटबुक में है, नोटबुक में मैंने मेरे डे टू डे ट्रांजैक्शंस लिख लिए, दैट इज ऑल्सो बुक कीपिंग, बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ आते हैं रूल्स। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देख लो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। सर आर्ट एंड साइंस आपको बोलना ही था, तो हम कॉमर्स क्यों आते हैं, बराबर है। तो समझो, आर्ट मतलब मेरी कला, कला क्यों, साइंस मतलब दैट इज अ सेट ऑफ रूल्स, हमें सेट ऑफ रूल्स के साथ अकाउंटिंग करनी है, दैट्स फॉर श्योर, ये तो फिक्स हुआ। अब आर्ट क्या चीज है? आर्ट मतलब मेरे पास 10 बुक्स है, हजारों ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में डालनी है ये पता होना अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक आर्ट है, ये समझ लो। अब तुम्हें याद रहेगा डेफिनेशन। सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बताता हूं, इतना समझ लो, करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन मनी और मनी इज वर्थ इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमें क्या करना है, जो हमारी ट्रांजैक्शंस होगी उसको रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एडिशंस है। कौन से एडिशंस है? एक तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मतलब हम आपसे अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का देखेंगे। मतलब सर, मतलब मैं मूवी चला जाता हूं और वहां पे पैसे देके टिकट लेता हूं, दैट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन, राइट। बट हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस से अलग है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ बिजनेस का, मेरा जो बिजनेस है उसका ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। मतलब मैंने कुछ सेल किया, मैंने कुछ परचेज किया, मैंने किसी को सैलरी दी, मैंने जो सेल किया था उसको ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस किए, मेरा ऑफिस का जो टेलीफोन है उसके चार्जेस पे किए, बराबर है। तो अब क्या होगा, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जो भी बिजनेस में, बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वही रिकॉर्ड होंगे, लेकिन वो भी मनी एंड मनी इज वर्थ होने चाहिए। मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो पैसे आने चाहिए, या फिर मैं कुछ ले रहा हूं तो पैसे जाने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप ले लिया मेरे बिजनेस के लिए, बराबर, तो लैपटॉप लेने के बाद मैं पैसे दूंगा, बराबर, सो दैट इज कंसिडर्ड इन मनी। सर मनी इज वर्थ क्या होता है? मनी इज वर्थ मतलब समझ लो, मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई तू तेरा लैपटॉप मुझे दे दे। वो बोलता है लैपटॉप तो 1 लाख रुपए का है। तो मैं बोलता हूँ एक काम कर, मेरा ये आईफोन है, तो आईफोन रख ले, सेम प्राइस है, तो मनी इज वर्थ था। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि तू मुझे तेरा लैपटॉप दे दे और मेरे घर में जो एप्पल है वो लेके जा। ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्या होगा उससे? वो लैपटॉप की जो मनी वर्थ थी, जो वर्थ थी, उसकी अमाउंट मैं उसको नहीं दे रहा। अब मैं 1 लाख के एप्पल को 1 लाख के लैपटॉप को 10 रुपए का एप्पल दे रहा हूं, तो दैट इज नॉट द एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन हमेशा मनी वर्थ में होना चाहिए। मतलब मैं मेरा आईफोन अगर उसको देता हूं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच विल बी कंसिडर्ड इन मनी वर्थ, राइट। तो इट मस्ट बी ट्रांसफर इन मनी और मनी वर्थ, मतलब एक तो पैसे जाने चाहिए लैपटॉप के बाद, नहीं तो वो आईफोन तो जाना चाहिए, बराबर। तो इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग करेंगे, दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी, पैसे जाएंगे, या फिर मनी वर्थ आईफोन जाएगा, इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बहुत सारी होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बुक्स, इतना ही समझ लो फिलहाल के लिए, राइट। मतलब 10 बुक्स रखी है और उसमें हजारों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में डालनी है, दैट विल बी डन एज पर रूल्स। तो वही साइंस है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन तो समझ में आ गया, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इतना ही समझ लो। आगे क्या है? फीचर्स। सर बुक कीपिंग होता क्या है?
देखो फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, अब तुम्हारी 10th की एग्जाम तो हुई नहीं, तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स समझना भी जरूरी है। वो होता क्या है, दैट इज द फीचर, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट वट एवर यू डू। यहाँ पे बुक कीपिंग क्या होती है ना, ये समझना है। तो बुक कीपिंग क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या है। तो रिकॉर्डिंग करेंगे हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, डे टू डे ऑफकोर्स रोज के रोज ट्रांजेक्शन्स करेंगे। आज मैंने 10 सेल्स किए, 10 कंप्यूटर बेचे, एक लैपटॉप लिया, किसी को सैलरी दे दी, किसी से पैसे लोन पे ले लिए, ये सब ट्रांजेक्शन्स हर दिन के रिकॉर्ड करते रहेंगे बुक्स में, राइट। तो कैसे बुक्स में, कौन से बुक्स में, कैसे करेंगे, दैट इज अनदर पार्ट। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, राइट। सेकेंड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सर जो मनी एंड मनी वर्थ में ट्रांजेक्शन्स है वही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे दोस्त को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, ये प्रॉमिस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि दैट प्रॉमिस इज नॉट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हाँ, जब मैं 10,000 रुपए दूंगा दैट विल बी अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये 10,000 क्या है, मैंने समझो उसको उधारी दी है, तो मैंने उसको लोन दिखाया है, लोन दिया है, ऐसे दिखेगा, ऑफकोर्स वो रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे फॉर स्पेसिफिक पीरियड। सर ये स्पेसिफिक पीरियड क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड मतलब एक दिन का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक वीक का हो सकता है, नॉर्मली एक साल का होता है। दैट साल इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हर देश में अलग अलग होता है। यूजुअली अमेरिका में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ही उनका फाइनेंशियल ईयर है, अपना 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखना, पूरी लाइफ टाइम यहां से याद रखना है आपको, राइट। तो रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड that should be recorded as per rules and regulations which we are going to learn in whole accounting process for next 5-7 years I guess, right। जितना भी सीखोगे अकाउंट्स तो उसमें रूल्स ही सीखने हैं, उसमें कुछ रेगुलेशन है वही सीखने हैं। तो क्या फीचर्स है, बुक कीपिंग क्या होता है, तो दैट शुड बी, इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट शुड बी फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये हुआ उसका फीचर्स। अब ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्यों करना है सर फाइन रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपने बोला था कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होती है, उसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग चाहिए, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन तो होगी कि क्यों करना है। तो क्या है, टू मेंटेन कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग क्यों करेंगे, हमने जो भी ट्रांजैक्शंस की है साल भर में, दिन भर में, उसकी एक कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स इन सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगी तो सिस्टमैटिक ही होगी। तो दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस डेट वाइज। जैसे हमने बोला था डे टू डे ट्रांजैक्शंस होगी, उस दिन का उसी दिन लिख लेंगे तो ये डेट वाइज बनते जाएगा, तो डेट वाइज ट्रांजैक्शंस रहेगी। थर्ड, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द गिवन पीरियड। सर मतलब अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारी बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं, समझो ये मेरी सुपरमार्केट है। एग्जांपल है एसएम नाम की मेरी एक सुपरमार्केट है। अब मैं क्या करता हूं, मेरी काफी शानदार सुपरमार्केट है, सब सामान वगैरह लगा रखा है। तो रोज मैं 100 लोगों को समझो सेल कर रहा हूं, 100 लोगों को सेल कर रहा हूं। एग्जांपल लेते हैं, मेरा आज एक दिन का सेल्स होता है 1 लाख रुपए का, एग्जांपल ले लो, बराबर। तो अब सिर्फ सेल्स कर दिया, मुझे परचेज भी करना है पीछे से, बराबर है। समझो मैंने 50,000 का परचेज कर लिया। अब क्या होगा, मैंने सेल किया 50,000 का, 1 लाख का, परचेज किया 50,000 का, रहा कितना 50,000। उसमें अब जो मेरे एक्सपेंसेस है, मेरा समझो रेंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, बच्चों की मेरी सैलरी है, ये सब दे दिया मैंने। अब समझो ये सब टोटल मिला के 30,000 चला गया।
30,000 चला गया ये सब एक्सपेंस मिला के। अब रहा कितना सर? सेल्स किया 1 लाख रुपए का, परचेज किया था 50,000 का, और एक्सपेंस चले गए 30,000 के, रहा 20,000, बराबर है। 20,000 रहा। अब क्या हुआ? ये 20,000 था मेरा प्रॉफिट, बराबर। अब समझो कि सेल्स कम होता है और परचेज ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? मतलब एक्सपेंस ज्यादा हो गए, सेल्स 1 लाख का हुआ और एक्सपेंस 1.5 लाख हो गए, तो मेरा 50,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन ये सब आप ठीक है बोल रहे हो, लेकिन ये बोलने से थोड़ी होता है, ये सब हम बुक्स में देख के हमें सब पता चलेगा ना। तो ये सब जानने के लिए हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, किस किस को पैसे दिए हैं, किसी को सैलरी दी है क्या, मैंने कोई एक्सपेंसेस इनकर किया है क्या, ये सब रिकॉर्ड करने की जरूरत है। वही तो ऑब्जेक्टिव है कि टू नो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। एंड उसके आगे वाला देखना, टू नो टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज। असेट्स मतलब मेरी कोई भी प्रॉपर्टी है, मेरी कोई भी मतलब प्रॉपर्टी समझ लो, मतलब मेरा कंप्यूटर है, मेरी असेट बन गई, मेरा मोबाइल है, मेरी असेट बन गई, मेरी शॉप है खुद की, वो मेरी असेट बन गई, मेरे खुद का एक फ्लैट है, वो मेरी असेट बन गई, मेरे हाथ में 2 लाख की कैश है, वो मेरी असेट बन गई। जो भी मेरी खुद की प्रॉपर्टी है ना, दैट इज द असेट। ये सब कब पता चलेगा? जब प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी तब। मतलब मैंने 10 लाख की लैंड ले ली, अगर मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा तो समझेगा कैसे कि मैंने 10 लाख की लैंड ली है? तो असेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हाट आर लायबिलिटीज? मतलब मुझे अगर किसी को कुछ पे करना है, इफ आई एम लायबल टू पे समवन समथिंग, दैट इज माय लायबिलिटी। इसको डिटेल में आगे जाके समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लेना, इफ आई एम ओइंग समवन समथिंग, इफ आई एम लायबल टू पे समवन समथिंग, दैट इज द लायबिलिटी, राइट। तो ये सब कैसे पता चलेगा मेरी असेट्स कितनी है, मुझे किसी को कितना पे करना है, ये सब समझेगा कैसे? जब हम डे टू डे हर कोई ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो उससे ये सब चीजें समझेगी। कौन सी? एक तो एक्यूरेट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा इन सिस्टमैटिक मैनर, दूसरा डेट वाइज ट्रांजैक्शन रहेगी, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस समझेगा, हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैसे हुआ है, ये सब वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे ही समझेगा। आगे, टू नो व्हाट बिजनेसमैन ओज। एक तो मुझे किसी को कुछ देना है तो कितना देना है, और किसी से कुछ आना है तो कितना आना है, ये भी कैसे समझेगा? अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो। मैंने मिस्टर मजनू को 10 लाख का सेल कर दिया, राइट। तो 10 लाख का सेल करने के बाद उससे समझो 5 लाख ही आए हैं, अभी भी 5 लाख आने हैं। ये मुझे कब पता चलेगा? अगर मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करूंगा तो, बराबर। तो टू नो व्हाट बिजनेसमैन ओज, ओज मतलब ओज, ये शब्द देखो, मुझे ये शब्द समझने के लिए काफी दिन लग गए थे। ओज मतलब इफ आई ओ यू समथिंग, आई हैव टू पे यू समथिंग। मतलब मुझे अगर तुम्हें कुछ पे करना है, मीन्स आई ओ यू समथिंग। एंड इफ मिस्टर मजनू ओव्स मी, मीन्स मिस्टर मजनू को मुझे पे करना है, बराबर। मतलब जिसको ओ करना है उसको हमें पे करना है, ये समझ लेना। ये शब्द फिर से डिक्शनरी में देख लेना चाहिए तो, लेकिन ये शब्द बहुत बड़ी चीज है 3-4 वर्ड्स का, लेटर्स का, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। आगे, एंड टू नो द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, मतलब जैसे मैंने कहा था, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सेल्स कितना, आज 1 लाख हुआ, क्यों 1 लाख हुआ, 2 लाख होना चाहिए था, तो 2 लाख क्यों नहीं हुआ? ये सब पता चल करने के लिए हमें हर कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की जरूरत है। तो बुक कीपिंग क्यों मेंटेन करनी चाहिए? ये सब चीजों के लिए। क्या क्या? एक्यूरेट रिकॉर्ड रहेगा, डेट वाइज ट्रांजैक्शंस रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, मेरी क्या क्या एसेट्स है, मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मुझे किसको क्या पे करना है, किसी से क्या आना है, ये सब पता चलेगा, एंड मेरे बिजनेस की प्रोग्रेस पता चले। इसलिए आगे चलते हैं। तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन देखा, बुक कीपिंग का फीचर्स देखा, अब बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स देखा। अब देखेंगे बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस। अब तुम्हें लिटरली इसके बाद पता चल गया होगा कि बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो काफी हद तक इंपॉर्टेंस ही थे। तो मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड,
ये एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहेगा तो ये हमें बाकी की चीजें पता चलेगी। मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड, गेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में तब वही से तो हमें सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख का सेल हुआ है आज, तो 1 लाख का ही क्यों हुआ, 2 लाख का होना चाहिए था। तो 2 लाख का होने के लिए क्या करना चाहिए। सो ये सब डिसीजंस लेने के लिए, ये एग्जांपल था एक। और एक एग्जांपल ले, अगर समझो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 30,000 का हुआ, तो सिर्फ 30,000 का क्यों हुआ, प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए ना। ऑफकोर्स हर कोई बिजनेस करता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो इतना सा प्रॉफिट क्यों हो रहा है, प्रॉफिट तो ज्यादा होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये सब हमें डिसीजंस लेंगे इंफॉर्मेशन के दम पे, और वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, रिकॉर्ड से। तो ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। एक तो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गए, दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम जो डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे। उसके आगे कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब जैसे मैंने बताया प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्यों कम हो रहा है, शायद मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा जा रहे हैं, शायद मैंने 2 आदमी सफिशिएंट थे, 10 रख लिए, तो 8 लोगों की सैलरी ज्यादा जा रही है, तो अब वो कम करने पड़ेंगे, मतलब मुझे जो बिजनेस एक्टिविटी चल रही है वो कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये कैसे करेंगे, ये कैसे समझेगा कि ये कंट्रोल करने की जरूरत है, रिकॉर्डिंग से, बराबर। तो वर्क्स एज एविडेंस फॉर बिजनेसमैन। सेम, अगर मेरा जो डे टू डे कितना भी ट्रांजैक्शन है वो अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो वो प्रूफ बनेगा, वो एविडेंस बनेगा। एविडेंस मतलब प्रूफ, राइट। तो वो प्रूफ बनेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ है। समझ लो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, याद नहीं रहते, तो वो ट्रांजैक्शन कौन से दिन पे हुआ था, डे टू डे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो कौन से दिन पे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब पता चलने के लिए ये जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो प्रूफ बन जाते हैं, राइट। एंड लास्ट में टैक्स लायबिलिटी। ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिट जब पता चलेगा मुझे, मैंने जैसे बताया 1 लाख रुपए का सेल किया, 50,000 का परचेस था, 50,000 रह गए, और 30,000 का एक्सपेंसेस था, 20,000 रह गए, ये मेरा प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट पे टैक्सेस निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं, दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट जो काफी वास्ट है। अगर सीए करते हो आप तो मेरे हिसाब से 2-3 साल तो वही सीखोगे, फिर भी खत्म नहीं होता, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो इतना समझ लो कि प्रॉफिट पे टैक्स निकलता है, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या बनी, एक तो मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, उसमें से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है इसलिए हम डिसीजंस ले पाएंगे जो हमें जरूरी लगते हैं, हम हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज कंट्रोल कर पाएंगे कि कहीं ज्यादा तो एक्सपेंस नहीं हो रहे, सेल्स और कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आगे ये एविडेंस बनेगा, वो ट्रांजैक्शन के लिए प्रूफ बनेगा, एंड टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए, ऑफ कोर्स टैक्स लायबिलिटी प्रॉफिट पे निकलती है, प्रॉफिट ट्रांजैक्शन से निकलेगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग से मिलेंगे, बराबर। तो ये हुआ हमारा इंपॉर्टेंस। तो यहां तक समझे, अब चलते हैं आगे अकाउंटेंसी पे।